बशीर बदर साहब ने लिखा था, जर्रों में किन में नाती हुई कायनात हूं, जो मुंतजिर है जिस्मों की मैं वो हयात हूं। दोनों को प्यासा मार रहा है कोई यजीद, ये जिंदगी हुसैन है और मैं फुरात हूं। नेजा जमीन में गाड़ के घोड़े से कूद जा, पर मैं जमीन पे आबला पा खाली हाथ हूं। कैसा फलक हूं जिस पे समुंदर सवार है, सूरज भी मेरे सर पे है मैं कैसी रात हूं। अंधे कुएं में मार के जो फेंक आए थे, उन भाइयों से कहो अभी तक हयात हूं। आती हुई ट्रेन के जो आगे रख गई, उस मां से ये न कहना बकायदे हयात हूं। बाजार का नकीब समझकर मुझे न छेड़, खामोश रहने दे मैं तेरे घर की बात हूं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में जब महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है, मौजूदा सूरत हाल में जहां अवाम बिलबिलाती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर रमजान में अपनी जिंदगी गुजारना लोगों के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है, लोगों को लिए तो ये आसान मौका था कि फाका कशी को रमजान के रोजों का नाम दे देते, लेकिन रमजान के रोजों का नाम भी किस तरीके से दें। बाजार में जाएं तो अशिया सर पकड़ने पर मजबूर कर देती हैं। बाजार में जाएं तो ऐसी होशरुबा कीमतें सुनने को मिलती हैं जिससे इंसान ये सोचता है कि शायद मैं किसी ऐसे मुल्क में हूं जहां पर अपनी जिंदगी गारों में गुजारी थी और अब मैं तरक्की याफ्ता मुमालिक में आया हूं तो मेरे पास खर्चने को एक फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसी सूरत हाल के अंदर वफाकी हुकूमत जो है वो इस बात पर बजिद है कि इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। IMF की एस्टर फ्रेज ने यह बात तो कर दी कि पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला है, आईनी मामलात के ऊपर हम बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान के साथ सिर्फ वही बातचीत करना चाहते हैं जो कर्जों के रिलेटेड है। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर के अंदर पाकिस्तान की तमाम सियासी इत्तेहादी जमातें जो वफाक में इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, उनके सामने मंजरनामा एक ही है, वो ये है कि बात 8 अक्टूबर तक ले जाई जाए, ये तमाम मामलात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस रहें, सुप्रीम कोर्ट बाद में फिर जवाब तलबी करे और इसी तरीके से इस मामले को तूल दिया जाए। लेकिन माहिर कानून ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला जारी किया है ये आईन और कानून के मुनाफी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा जब आपकी वजारत दाखिला ये बात कर रही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। तब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से नफरी को मैनेज कर सकता है? जब आपकी वजारत खजाना ये बात कर रही है कि हम फंड्स जारी नहीं कर सकते, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से फंड्स का तायुन करेगा और फंड्स का अरेंज कर पाएगा? ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर वफाकी हुकूमत ने घेरा इलेक्शन कमीशन के आगे तंग किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंजरनामा ही तब्दील करके रख दिया। अब बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या जारी होता है। लेकिन आपका जो अवामी तबका है, उस अवामी तबके में आप राय ये सुनेंगे जो बबांगे दोहल ये बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आईने पाकिस्तान को मुअत्तल कर देने के बाद फिर आप जो चाहे मर्जी करें। अगर आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाने तो फिर आप आइन को भी तब्दील कर सकते हैं। अगर आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाने तो फिर आप जनरल इलेक्शन के भी हामी नहीं होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने यह कहा कि अगर 90 दिन की कैद से ये बाहर निकल जाते हैं, बात 8 अक्टूबर पर ले जाते हैं, तो आइन तो मुअत्तल हो चुका होगा। जब आइन ही मुअत्तल हो गया, आइन से आपने रूगर्दानी कर ली, तो फिर 8 अक्टूबर 2023 क्या, आप 8 अक्टूबर 2024 तक भी इलेक्शन को लेकर जा सकते हैं। वफाकी हुकूमत को एज क्या है इसमें? वफाकी हुकूमत के लिए आइंदा के मंजरनामे में रिलीफ क्या है? कतई तौर पे कुछ नहीं है। वफाकी हुकूमत बखूबी ये जानती है कि आने वाले दिनों के अंदर आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसको आपने सब्सिडी भी देने की यकीन दहानी करवा दी है, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया उससे भी नीचे चला जाएगा। अभी तक आपको जो ऑर्डर्स मौसूल हुए थे, उन ऑर्डर्स की अभी तक तकमील नहीं हो सकी। बुनियादी वजूहात, बैरून मुमालिक से आपने जो धागा इंपोर्ट करना था, वो धागा आप इंपोर्ट नहीं कर पाए। उस धागे को इंपोर्ट ना करने की वजह से आपके ऊपर रिलायबल सोर्सेस ने कदगल लगाने का सोच लिया है। अगर उन्होंने सैंक्शंस आयद कर दी तो फिर आपके पास क्या
चीज होगी जिसको आप बैरून मुल्क फरोख्त कर सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के साथ साथ आपका जो होम डिपार्टमेंट का सेक्टर है, तामीरात का शोबा है, वो भी बुरी तरह मुतासिर होगा। हालिया दिनों के अंदर जमीनों की कीमतें जिस तरीके से गिरी हैं, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, बड़े शहरों के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनकी अगर फाइल 3.5 लाख में मिला करती थी, अब वही फाइल 1.5 लाख में मिल रही है, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में गिरावट इस हद तक आपने कर दी है, आलमी मंडी में तेल सस्ता हो चुका है, लेकिन आप डॉलर को ही उस सतह पर लेकर जा चुके हैं कि आलमी मंडी में अगर आलमी मंडी में फी बैरल पेट्रोल की कीमत $50 तक भी पहुंच गई, तब भी आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। 100 रुपए सब्सिडी देने का आपके पास एक बेहतरीन मौका था, आपने वो ढिंडोरा पीटा, उसे आपने पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना था। उधर से IMF की एस्टर प्रेज ने बोला, इधर से आपने मुलतवी कर दिया, और फिर आपको यह लगा कि सस्ते आटे के हुसूल के लिए तो हमें लोगों की कतारें दिखाई दे रही हैं, और हमें इन लोगों के घरों तक सस्ता आटा पहुंचाना या मुफ्त आटा पहुंचाना हमारे लिए अजाब बन जाएगा। आप निगरान वजीर आला के मुंह से ये बातें निकलवा रहे हैं कि हम रमजान के बाद भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? करोड़ों खानदान हैं जिनको इस वक्त रोटी के लाले पड़ चुके हैं। उन माओं की दुहाइयां सुने जो ये बताती हैं कि घरों पर भूखे बच्चों को हम छोड़ के आई हैं, हम क्या करेंगी? उन बच्चों का पेट किस तरीके से भरा जाएगा? आप वो मंजर देखिए कि 10 किलो आटे का थैला जमीन पे पड़ा हो और उसके साथ एक बुढ़िया की लाश पड़ी हो। यह तमांचा है हुक्मरानों के मुंह पर जो बरसरे इक्तदार बैठे हैं। आपके घर में रमजान में इफ्तारी के औकात में दस्तरखान के ऊपर अनवाओ इकसाम के खाने पड़े हैं जो आपके मुलाजिम लाते हैं, चुन चुन के लाते हैं, लेकिन उस घर का भी मंजर देखिए, उन लाखों घरों के मंजर देखिए कि जिनके दस्तरखान के ऊपर सिर्फ पानी पड़ा है, एक खजूर पड़ी होगी और शायद खाने के लिए कोई रोटी के निवाले तक मौजूद ना हो। वो इस तरीके से रोजा इफ्तार कर रहे हैं, वो इस तरीके से अपनी फाका कशी पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये बातें करते हैं कि एक शख्स मुल्क में नासूर फैलाना चाहता है, एक शख्स मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहता है, एक शख्स की मंशा के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकते, एक शख्स की मंशा के ऊपर हम निजाम को तब्दील नहीं कर सकते। यानी यहां पर यह बात है कि 13 इत्तेहादी जमातों की मंशा के ऊपर निजाम भी तब्दील हो सकता है, 13 इत्तेहादी जमातों की मंशा के ऊपर आइन की तशरीह भी तब्दील हो सकती है, 13 जमातों की मंशा के ऊपर आर्टिकल 224, आर्टिकल 258, आर्टिकल 254, आर्टिकल 150 की तशरीहात भी की जा सकती है। इस तरीके से आप मुल्क को चलाना चाहते हैं। आप उस वक्त नहीं सोचते थे जब मार्शल लॉ के दौर में आइन मुअत्तल हो जाया करता था, तब आप ये बातें करते थे कि आइन की रवादारी होनी चाहिए, आइन की पामाली नहीं होनी चाहिए। आप तब तो तहरीक भी चलाते थे और आप बातें करते थे कि हम हैं जिसने आमरीयत के दौर के अंदर जमहूरियत को फरोग पाने के लिए तहरीक चलाई है। क्या आप जमीर मुर्दा हो चुके हैं? क्या अब आपको कुछ दिखाई नहीं देता? क्या जबानें गुंग हो चुकी हैं? क्या कानों के अंदर सीसा डाल लिया है कि आप किसी की फरियाद नहीं सुनना चाहते? आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को किस नहज पर ला खड़ा किया है? कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात कंट्रोल में आ जाएंगे? कौन गारंटी देगा कि आइन को मुअत्तल कर देने के बाद आइन की पासदारी करने के लिए इकदाम किए जाएंगे? कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को आपका खजाना भरा होगा और आप शहर शहर इंतजामात इंतखाबात के करवा सकते हैं? कौन गारंटी देगा कि अवाम की हिमायत आपको हासिल हो जाएगी? कौन गारंटी देगा कि आप जो टिकट्स की बंदर बांट करना चाहते हैं उसके लिए आपके सामने कतारें लगी होंगी? कोई कतार नहीं लगेगी। यह रमजान का महीना जिसमें लोग दुआएं करते हैं, मैं कल भी यह बात कर रहा था कि लोग आपको बद्दुआएं देंगे। आम हालात में बद्दुआएं शायद अर्श तक अगर पहुंचती हों तो आपकी रस्सी ढीली पड़ी हो, लेकिन रमजान के महीने में जिस मां का शीरखार बच्चा दूध ना मिलने के बायस बिलक बिलक के रोता हो और वो हुक्मराने वक्त को बद्दुआ दे, तो सोचिए कि उस मां की फरियाद कहां तक जाएगी। मंडियों में आप प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फाल ना करने वाले, अपनी मंशा के ऊपर अपनों को सिक्योरिटी और दूसरों से सिक्योरिटी वापस लेने वाले,
अपनी मंशा के ऊपर किसी के लिए मुफ्त आटा और करोड़ों लोगों के लिए आटे की मिकदार को कम करके उसका रेट डबल करने वाले आप लोगों की अगर बाज़परस्त होना शुरू हुई तो आप लोगों के लिए यह जमीन तंग हो जाएगी। आप ये कहते हैं कि जीना भी पाकिस्तान के लिए, मरना भी पाकिस्तान के लिए। वो दिन याद रखिए कि जब आपको मरने के बाद पाकिस्तान में जमीन ना दस्तयाब होगी तो आपके खानवादे के लोगों के सामने फरियाद रसी कर रहे होंगे। उस मुस्तकबिल से पहले हाल को ठीक बनाइए, आपकी भी मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा, आपकी नस्लों का भी ठीक होगा और पाकिस्तानियों का भी भला हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।